वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनका स्मरण कर अपने हृदय अंतकरण को पावन पवित्र करते हुए अपने इस नर जन्म को, मनुष्य जीवन को सार्थक करें। जीवन भगवान की अनमोल देन है। मनुष्य शरीर दुर्लभ देह है और काल समय सबसे बड़ी मनुष्य की संपदा है। जो समय के साथ में चलता है उसके सारे स्वप्न, सारे मनोरथ समय समय पर पूर्ण कर देता है। जो समय के साथ में नहीं चलता, समय उसे किसी समय बहुत रुलाता है, किसी काम का नहीं छोड़ता है। समय का सम्मान जो करता है वो जीवन में जरूर सफल होता है। सो आइए ब्रह्म वेला के इन पावन क्षणों का हम जीवन में सदुपयोग करें। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने जगत रचा है, जो अपनी शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, जिस महान प्रभु ने ये पिंड मनुष्य का देह स्वयं बनाया और अपनी व्यवस्था और नियमों से इसे धारण किया हुआ है, जिसमें हम जीवात्माओं को बड़ी कुशलता से बिठा रखा है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम शरीर में बैठे हैं, लगता ऐसे है जैसे कोई हम शरीर ही हैं। परंतु इस भेद को स्वयं भगवान ने ही अपने ज्ञान के स्रोत वेद में, वेदवाणी में खोला है कि जीवन का मकसद तो यही है कि मनुष्य मानव इस देह को धारण करके देह से भिन्न अपने अस्तित्व आत्म तत्व को जाने और मुक्ति को प्राप्त करे। सो आइए, मुक्ति को कौन प्राप्त होता है? जो मुक्ति के नियमों को जीवन में अपनाता है, उन नियमों के आधार पर जीवन जीता है। मुक्ति के नियम क्या है? मुक्ति का सबसे सीधा और सबसे प्रमुख नियम तो यह है कि चाहने वाला जो बंधन है, उन बंधनों को काटने वाले
उन बंधनों से छुड़ाने वाले, उन बंधनों की गांठों को खोलने वाले जो उपाय हैं, उन उपायों को दिनों दिन बढ़ाता चला जाए। मुक्ति के उपाय क्या हैं? मुक्ति के उपाय अनेक, पर अनेकों में जो एक है वो यह है कि मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ाए। किस चीज के ज्ञान को बढ़ाए? स्वयं के ज्ञान को बढ़ाए, संसार के ज्ञान को बढ़ाए, परमात्मा के ज्ञान को बढ़ाए। ये ज्ञान शुद्ध हो और बढ़ता हुआ ये ज्ञान की अंतिम सीमा को छू ले और इस ज्ञान के अनुरूप मनुष्य के कर्म हो, तो फिर अवश्य ही उसे मुक्ति की प्राप्ति होती। जो ज्ञान ही शुद्ध प्राप्त न करे तो वो तो अशुद्ध कर्म करेगा ही सही, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करे, शुद्ध ज्ञान के अनुसार जीवन में कर्म करे, वो मुक्ति की प्राप्ति वाले संस्कार अपने भीतर बनाता है और वही संस्कार उसे अविद्या के बंधनों को काटने में, खोलने में, उन बंधनों से मनुष्य को आजाद करने में उसकी सहायता करते। जैसे जैसे ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के संस्कार बढ़ते हैं, वैसे वैसे अज्ञान के, विपरीत ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के संस्कार नष्ट होते चले जाते। जिस जीवात्मा ने मनुष्य देह में जितने अज्ञान के संस्कार नष्ट कर दिए, जितने ज्ञान के नूतन संस्कार बनाए, जितने बना पाया, जहां तक आत्मा शरीर के साथ रह पाया, जहां तक शरीर को स्वस्थ निरोग रख पाया, वहां तक शरीर उसे अपने साथ ले चलता है और संस्कारों को बढ़ाने का अवसर देता जाता है। लेकिन जैसे ही शरीर खराब होता है तो फिर वो संस्कारों के साथ आत्मा से अलग हो जाता है। संस्कार आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में रह जाते हैं, शरीर सूक्ष्म शरीर और आत्मा से अलग हो जाता है, अपने कारण की ओर दौड़ जाता है। यही तत्व की बात है कि आत्मा के साथ स्थूल शरीर के समय में जितने अच्छे संस्कार बन गए वो आत्मा की संपदा हुई और शरीर छूट जाने से फिर नया शरीर आत्मा को परमात्मा दे ही देता है। तो पुराने शरीर का प्रयोजन क्या हुआ? जिन संस्कारों से बंधन की निवृत्ति होती हो, मुक्ति की प्राप्ति होती हो, उन संस्कारों का सृजन करना। वो संस्कार जितने बढ़ेंगे, जितने बनेंगे, उतनी ही अपनी जीत है, उतनी ही जीवन में अपनी सफलता है।
यही सार की, यही तत्व की बात है। सो आइए, वे संस्कार जो आत्मा परमात्मा प्रकृति के हैं, वे संस्कार हमें बनाने, बढ़ाने, धारण करने। उसके लिए हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क भगवान का बनाया है और इस मस्तिष्क में इस जगत का ज्ञान समाया है। बस वेद का आलंबन मिलने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे हमें इन चीजों की समझ आने लगती। जैसे ही हम शरीर को अनुभव करते हैं, प्राणों को अनुभव करते हैं, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश आदि को अनुभव करते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है। जब हम भगवान के नाम और उनके गुण कर्मों से युक्त व्यक्तित्व का चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि के सारी बातें समझ में आने लगती हैं। जो जो बातें, जो जो चीजें समझ में आने लगती हैं, त्यों त्यों हम अपने को निर्भर अनुभव करने लगते हैं। यही जीवन की साधना के क्षेत्र में सफलता होती है। सो आइए, जिस आसन पर बैठे हैं, उस आसन पर, उस आलथी पालथी में बैठे रहते हुए, कमर, पीठ, गर्दन को सीधे रखते हुए, नेत्रों को बंद और हथेलियों को गोद में रखते हुए, जीवन के आधार, जगत के स्वामी, आत्मा के प्रियतम, पावन परमात्मा के भावों को जगाए और उनके दिए मानव देह इस चोले को सिर से पांव तक अनुभव करे, जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें अनगिनत भीतर जीवन को सार्थक करने वाले अंग प्रत्यंग है। इन सबको जीवन देने वाली, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। उन्हें बाहर से धीरे धीरे भीतर ले। अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर लें। श्वास को भीतर लेकर रोकें। रोक के मन ही मन में प्रभु के नाम का मानस जप करें। दिव्यनाथ को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को रोक कर मन ही मन प्रभु के निज नाम का मानस जप करें। जो जो शरीर की, श्वास की, दिव्य प्रकाश की, दिव्य नाद की अनुभूति हो, उस अनुभूति को भगवान के भाव से जोड़ें। क्योंकि जिन तत्वों की हम अनुभूति कर रहे हैं और जिनके माध्यम से अंतकरण, बहिष्करण आदि के द्वारा ये अनुभूतियां हो रही, ये सब प्रभु के बनाए हुए हैं। प्रभु की व्यवस्था में आत्मा के कल्याण के लिए कार्यरत है। ये सब प्रभु की कृपा और व्यवस्था के चमत्कार है, भगवान के उपकार है।
तो प्रभु नाम का मानस जप करने से ये सब उपकार समझ में आते हैं। जो जो समझ में आते हैं त्यों त्यों जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें रहस्य उजागर होने लगते हैं। त्यों त्यों मनुष्य के दुख, अज्ञान, भय आदि दोषों की निवृत्ति होने लगती। सो 5-7 मिनट तक इस प्रयोग को आप करें। जब शरीर में सत्वगुण बढ़ता है, श्वास के प्रयोग से, शरीर के अनुभव से, तो दिमाग मनुष्य की बुद्धि विशेष रूप से सूक्ष्म विषयों को अनुभव कराती और जनाती है। तो उन क्षणों में साधक की आत्मा अत्यंत आनंदित होती। सो आनंद पूर्वक भगवान को, इस जीवन और जगत का दाता विधाता, ध्यान में ज्ञान से समझते अनुभव करते हुए 5-7 मिनट के लिए प्रभु नाम का स्मरण करें, अंतःकरण को पावन पवित्र करें और चित्त में इन क्षणों की पावन संस्कार डालें, जो मुक्ति में सहायक होंगी, जो दुखों की निवृत्ति में कारण बनेंगे। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार जगत पिता जगदीश्वर जीवन दाता परमेश्वर, जिनकी कृपा और व्यवस्था से हर क्षण हमें नूतन जीवन प्राप्त हो रहा है, उन महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के निज नाम ओम का स्मरण करते हुए उनके दिए जीवन को अनुभव करते हुए शरीर और संसार और शरीर में भगवान की व्यवस्था, भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए उनका धन्यवाद करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर देह पर स्क्रीन पर लेकर आए। श्वेता स्वतर उपनिषद का हमारा पीछे से तृतीय श्लोक चला आ रहा है। तृतीय श्लोक है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। हमने इस श्लोक को पढ़ते हुए इसके अर्थों को समझते हुए ये जाना कि वे महर्षिगण ध्यान के द्वारा क्या जानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो सारे जगत को धारण किए हुए है। एक ऐसी शक्ति है जो सारे जगत को धारण किए हुए हैं। उस शक्ति को, जिसकी अनंत सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से वो पूरे जगत को धारण किए हुए हैं। ध्यान द्वारा इन महर्षियों ने उस शक्ति को देखा। जो काल से लेकर जीवात्मा समुदाय तक उन पूर्वोक्त काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूतानि पुरुष इति चिंत्यम, जो 8 सृष्टि रचना के कारण बताए थे, उन सब कारणों का भी जो परम कारण है, उनका भी आधार है। उस महान दिव्य शक्ति को जो एक अकेला ही किसी दूसरे की सहायता के बिना ही सब जड़ और जंगम जड़ चेतनों को, पदार्थों को, तत्वों को
और कार्यक्रमों को जो संसार सृष्टि में कार्य चल रहा है उस सब को धारण किए हुए हैं, सबका अधिष्ठान, सबका आधार है, जिसमें सब कुछ हो रहा है, उसको अपश्यन उन महर्षियों ने देखा। विशेष इस तीसरे श्लोक का नीचे टिप्पणी है। इस उपनिषद में उपनिषदकार ने यत्र तत्र कुछ वेद या वेद मंत्रों के खंड भी उद्धृत किए। ऐसे वेद मंत्रों में कुछ नए पद भी पाठ भेद के रूप में मिलते हैं। ये पाठ भेद उपनिषदकार का ही रचना कौशल है या किसी अन्य प्राचीन आचार्य का चमत्कार है। इस विषय में अब निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किसने इसमें परिवर्तन किया या लिखा। उपनिषदों के वचनों को भी कुछ क्षेत्रों में विभ्रम अथवा श्रद्धातिरेकवश वेद मंत्रों के समान ही श्रुति व मंत्र लिखा बोला जाता है। अति श्रद्धा के कारण उपनिषद के श्लोकों को भी कई लोग मंत्र बोल देते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद को तो मंत्रो उपनिषद ही माना जाता है। उपनिषद वचनों को अपौरुषीय वेदों से पृथक दर्शाने के लिए इनको श्लोक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पद का प्रयोग ही उपनिषदों के लिए करना चाहिए, श्लोक पद का। हाँ, गद्यात्मक वचनों के लिए कंडिका पद का प्रयोग अधिक उचित है। उपनिषद साहित्य किसी भी रूप में अपौरुषीय नहीं है। श्रुति या अपौरुषीय वेदवत मंत्र नहीं है। कुछ अंशों में यह कतिपय वैदिक संदर्भों का एक प्रकार का अर्थवाद है, यानी प्रशंसा मात्र है। कतिपय अंशों में प्राचीन विचारकों का रहस्य लेखा जोखा है। तो इस बात से ये समझ लेंगे कि जो उपनिषद है, इनमें जो वेद के सीधे कहीं पूरे मंत्र, कहीं कुछ बदलाव के साथ में जो दिखाई देते हैं मंत्र, तो वो सब श्लोक ही कहने योग्य हैं और वो सब उपनिषद के ही हैं। वो मंत्र न कहें उन्हें, ऐसा हम समझते हुए चले। अब करें इस तीसरे श्लोक का सारांश। इस प्रकार है। सो देखिए, प्रथम बिंदु, अनंत गुण कर्म और स्वभाव का स्वामी और अपने अनंत गुण कर्म स्वभाव सूचक नामों का एक ही नामी ईश्वर ही इस सृष्टि का अधिष्ठाता स्वतंत्र चेतन निमित्त कारण है। जीवात्मा समुदाय इस सृष्टि का परतंत्र चेतन निमित्त कारण है। इन बातों पर ध्यान देंगे। स्वतंत्र निमित्त कारण पर और परतंत्र निमित्त कारण पर अंडरलाइन कर लेंगे। स्वतंत्र निमित्त कारण का अर्थ हुआ कि जो स्वतंत्र रूप से संसार को रचता है अपने ज्ञान बल के द्वारा। परतंत्र निमित्त कारण का मतलब हुआ कि जो दूसरे की शक्ति से, दूसरे के सामर्थ्य से, दूसरे के शरीर आदि पदार्थों के माध्यम से घर, मकान, यंत्र, आविष्कार आदि करता है, वो जीवात्मा भी सृष्टि का साधारण निमित्त है। वो परतंत्र निमित्त है।
परमात्मा के अधीनस्थ होकर संसार की सृष्टि में निमित्त कारण बनता है। कौन सा निमित्त कारण बनता है? इस संसार की रचना में उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण बनता है, बनाने वाला। आत्मा के जो शुभ अशुभ कर्म है वो भी सृष्टि की रचना में निमित्त कारण बनते हैं। और जो संसार में नाना पदार्थ, घर, मकान आदि और यंत्र आदि हम देखते हैं, इन सब की रचना मनुष्य करता है। तो ये सब भगवान के सामर्थ्य, शरीर, दिमाग, ज्ञान से ही मनुष्य कर पाता है। तो इस दृष्टि से परतंत्र निमित्त कारण जीवात्मा समुदाय है और स्वतंत्र निमित्त कारण पूरे विश्व का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का परमात्मा है। प्रकृति अपने सभी विकारों के साथ इस सृष्टि का परतंत्र जड़ उपादान कारण है। प्रकृति अपने सभी विकारों के साथ महतत्व से पांचभौतिक पदार्थों तक के विकारों के साथ परतंत्र यानी दूसरों के अधीन, यानी परमात्मा के अधीन, जीवात्मा के अधीन जड़ उपादान कारण है। जो भी हम कोई वस्तु बनाते हैं वो प्रकृति के विकारों से ही बनाते हैं, और परमात्मा जो सृष्टि बनाते हैं वो मूल प्रकृति और उसके विकारों से बनाते हैं। तो प्रकृति तो हो गई उपादान, परमात्मा हो गया निमित्त कारण और जीवात्मा हो गया परतंत्र निमित्त कारण। प्रकृति को ही योनि, अव्यक्त, प्रधान, स्वतः, अनादि कारण, प्रकृति, माया, अजा, पंच तन्मात्र और 5 सूक्ष्म भूत एवं 5 महाभूत भी कहते हैं। किसको? प्रकृति को। एक बार समझेंगे। योनि इसलिए कहते हैं प्रकृति को क्योंकि ये सबका कारण है। योनि बराबर कारण। अव्यक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रलय काल में अप्रकट होती है। प्रधान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे मुख्य होती है। समस्त स्वरूपों से ये मुख्य होती हैं। जितने भी इसके विकार हैं उन समस्त विकारों के अंदर प्रकृति मुख्य होती है, मूल होती है, इसलिए इसको प्रधान कहते हैं। हम शास्त्रों में जगह जगह इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के प्रधान स्वरूप के बारे में। जो पंच स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूतों का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महतत्व और महतत्व का कारण मूल प्रकृति सत्व रजतम है। वो सत्व रजतम रूपी प्रकृति को ही प्रधान कहते हैं। और स्वधा शब्द से भी, स्वधा जो सबको धारण करती है, स्वधा शब्द से भी प्रकृति को कहा जाता है। अनादि कारण प्रकृति, ये सबका अनादि कारण है। सब शरीरों का, पहाड़ पर्वतों का, धरती आकाश का, सारे पिंड ब्रह्मांड का प्रकृति अनादि उपादान कारण है, यानी सबसे आरंभ का कारण है। सारी सृष्टि उसी के ही विकार रूप में है, ऐसा समझना चाहिए। माया इसे ही कहते हैं क्योंकि इसकी रचना
परमात्मा ने इस प्रकार से करी हैं कि देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। शरीर को अनुभव करके हम सब आत्मा समझने लगते हैं। जो बहुत गहराई से ध्यान साधना के द्वारा चिंतन मनन करके समझा जाता है, अनुभूति से प्रत्यक्ष किया जाता है, तब जाकर समझ में आता है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अजा भी प्रकृति को कहते हैं। अजा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा अजर अमर है, कभी मरती नहीं। बस ये परिणामी है, परिवर्तन होती रहती है, परंतु कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। दो अज हैं और एक अजा है। वैसे अजा बकरी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अजा शब्द मूल प्रकृति के लिए आया है। तो अजा का मतलब हुआ जो अजर है, जो मिटती नहीं, मरती नहीं, सदा रहती है, जो परिणामी नित्य है। और पंच तन्मात्र जो सूक्ष्म भूत हैं, उन्हें भी प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के विकार होते हैं। कारण को प्रकृति कहते हैं। पांच भूत को भी सृष्टि की प्रकृति यानी तमाम पदार्थों का कारण कहा जाता है। महाभूत भी कहते हैं इन्हीं पंचभूतों को। प्रकृति की पारिभाषिक और वैदिक अन्य भी कई नाम हैं प्रकृति के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व महाभूत कहलाते हैं। कई आचार्य चार ही भूत या महाभूत कथन करते हैं कि चार ही भूत हैं, क्योंकि आकाश दिखाई नहीं देता। नित्य और अरूप आकाश को वे अपनी गणना में जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ते तो फिर वो चार भूत मान लेते हैं, जोड़ते हैं तो पांच ही होता है। तो वैदिक ज्ञान की दृष्टि से तो पांचों भूत ही सृष्टि का कारण है। आकाश की भी सत्ता होती है। पांच महाभूतों में आकाश का परिगणन व्यावहारिकता के उपयोगी विचार से ही होता है। तात्विकता की दृष्टि से तो आकाश नित्य, अखंड और निराकार ही है। शब्द आकाश का गुण है, यह तो सभी स्वीकारते हैं। आकाश की नित्यता के साथ ही शब्द की नित्यता भी अपने आप ही सिद्ध हो जाती। गुण और गुण का नित्य संबंध, गुण और गुणी का नित्य संबंध, समवाय संबंध निर्विवाद है। अतः शब्द की अनित्यता का उपदेश भ्रांत होने के कारण त्याज्य है। जो व्यवहारिक शब्द हैं वो अनित्य होता है, जो शब्द परमात्मा के ज्ञान में रहता है वो नित्य होता है। स्वभाव भी एक सामान्य कारण या विचार पक्ष है। इसी प्रकार उक्त निमित्त कारणों, उपादान कारणों और सामान्य कारणों का संयोग भी एक सामान्य कारण है। सर्वोपरि चेतन स्वतंत्र निमित्त कारण ईश्वर और परतंत्र चेतन निमित्त कारण जीवात्मा समुदाय तथा परतंत्र जड़ निमित्त कारण काल, नियति, प्रारब्ध, यदृच्छा और योनि एवं उपादान कारण प्रकृति, ये सब मिलकर सृष्टि रचना के 13 कारण हैं। इनको अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे और बाद में जब समय मिले तो नोटबुक में पृथक रख लेंगे। 13 को गिनकर कारण के रूप। इनका परिगणन इस प्रकार है। ईश्वर, जीवात्मा
जीवात्मा समुदाय, काल, नियति अर्थात प्रारब्ध, यदृच्छा, योनि और पांच भूत। पांच भूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 12वां स्वभाव और 13वां इन सब जड़ तथा चैतन्य में सामान्य और उपादान कारणों का ईश्वर द्वारा प्रेरित एवं अनुशासित संयोग। ये संयोग भी 13वां कारण है सृष्टि रचना में। प्रकृति का विचार और समावेश पांच भूतों के अंतर्गत होता है। अब आगे ब्रह्म चक्र का प्रतिपादन कर रहे हैं। ब्रह्म चक्र जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, तो उसको अगले ध्यान प्रयोग में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब आप 2 मिनट मौन होंगे और जो समझा पड़ा है उसका आत्मचिंतन करते हुए भगवान का, प्रभु का धन्यवाद करें। कीजिए। 2 मिनट में मौन होता हूँ। हो हो इस प्रकार सृष्टि रचना के कारणों का स्मरण करते हुए, उन्हें आत्मसात करते हुए
और इस जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब अपने जीवन को भगवान के ऋषियों के ज्ञान के अनुसार श्रेष्ठ और महान बनाएं, अपने लिए सुखदायी बनाएं, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बनाएं। जीवन अनमोल है, समय अनमोल है और भगवान का ज्ञान इस समय और जीवन को सार्थक करने में अनमोल है। तो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को हम सार्थक करें, अपने और सबके लिए श्रेष्ठ बनाएं। पुनः प्रभु से बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। इति ओम।